हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल पर। मैं हूं अखंड पांडे और आज की इस वीडियो में हम सब जानने वाले हैं कि एनआईएस बोर्ड में एडमिशन के लिए क्या क्या चीज़ें हमें पता होनी चाहिए और क्या क्या क्वालिफ़िकेशंस हमारे पास होनी चाहिए। बात करें सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। अगर आप एनआईएस के अंदर क्लास 10th में एडमिशन लेना चाहते हैं, यानी कि सेकेंडरी में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो 31 जनवरी को आप कम से कम 14 साल के पूरे होने चाहिए। सेकंड पॉइंट है, अगर आपने क्लास 8 तक की पढ़ाई पूरी कर रखी है और आप कम से कम 14 साल के हो चुके हैं 31 जनवरी को, तो आप एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हैं। मान लीजिए अगर आपके पास क्लास 8 की मार्कशीट नहीं है लेकिन आप 10th क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो भी आप एनआईएस के अंदर एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि आपको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होगा जिसमें आपको ये बताना होगा कि आपने उस लेवल की पढ़ाई पूरी कर ली है और आप पर्याप्त हैं क्लास 10th में एडमिशन लेने के लिए। चौथा पॉइंट है, अगर आप क्लास 10th पास कर चुके हैं इंडिया के किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से और आप दोबारा से उसमें इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, अगर आप अपना नंबर बढ़ाना चाहते हैं या फिर आप आगे 12th की पढ़ाई पूरी करना चाहते हैं, तो आप एनआईएस बोर्ड में एडमिशन ले सकते हैं। अब बात करें क्लास 12th में एडमिशन लेने के लिए, तो उसके लिए आपका जो मिनिमम एज होना चाहिए वो 15 ईयर्स होना चाहिए 31 जनवरी को। दूसरा पॉइंट है, अगर आप क्लास 12th में एडमिशन लेना चाहते हैं एनआईएस के अंदर, तो आपको इंडिया के किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से क्लास 10th की पढ़ाई पूरी की होनी चाहिए। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की, कब कब एनआईएस एडमिशन लेता है और क्या उसका टाइम इंटरवल होता है। देखिए, एनआईएस का एग्ज़ाम 2 ब्लॉक में डिवाइड किया गया है, यानी कि पहले ब्लॉक में अप्रैल और मई का एग्ज़ाम होता है और दूसरे ब्लॉक में अक्टूबर और नवंबर में एग्ज़ाम होता है। यानी कि हर साल एनआईएस 2 बार एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है। दोनों बार में से किसी एक बार में आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। ब्लॉक 1 में एडमिशन लेने के लिए आप 16 मार्च से 31 जुलाई के बीच में एडमिशन ले सकते हैं, जिसमें आपका जो है नॉर्मल फ़ीस पड़ता है। अगर उसके बाद आप लेते हैं तो आपका लेट फ़ीस के साथ आप एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप ब्लॉक 1 के अंदर अप्लाई करते हैं तो आपका अगले साल अप्रैल या मई में एग्ज़ाम कराया जाएगा। ब्लॉक 2 की बात करें तो 16 सितंबर से लेकर 31 जनवरी के बीच में आप अप्लाई कर सकते हैं। इस बीच में आपका जो फ़ीस है वो नॉर्मल फ़ीस पड़ेगा, लेकिन अगर आप लेट में अप्लाई करते हैं तो उसके साथ आपको लेट फ़ीस भी देना पड़ेगा। इसका एग्ज़ाम आपका नेक्स्ट ईयर अक्टूबर या फिर नवंबर में कराया जाएगा। अब बात करते हैं कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे एडमिशन के टाइम पर। सबसे पहले आपका फ़ोटो होना चाहिए, साइन होना चाहिए, एक आईडी कार्ड होना चाहिए। आईडी कार्ड में आप आधार कार्ड भी लगा सकते हैं जिसमें आपका फ़ोटो और नेम लिखा होना चाहिए। उसके बाद आपको अपने डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए अपना बर्थ सर्टिफिकेट लगाना होगा या फिर आप अपना आधार कार्ड भी लगा सकते हैं। उसके बाद आपको एड्रेस प्रूफ लगाना होगा जिसमें आपका एड्रेस मेंशन होना चाहिए, जैसे कि आधार कार्ड या फिर पासपोर्ट। इसके अलावा आप भी कई सारे डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हैं, उसकी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप क्लास 10th में एडमिशन ले रहे हैं तो आपको क्लास 8th की मार्कशीट लगानी होगी। अगर आपके पास क्लास 8th की मार्कशीट नहीं है तो आप सेल्फ डिक्लेरेशन भरकर भी अपलोड कर सकते हैं। अगर आप क्लास 12th में एडमिशन ले रहे हैं तो आपके पास क्लास 10th की मार्कशीट होना ज़रूरी है। अगर आपने क्लास 11th किया है जिसमें आप फेल हो गए हैं तो आप क्लास 11th की मार्कशीट लगाकर क्लास 12th को पूरा कर सकते हैं। ठीक उसी तरीके से अगर आपके पास क्लास 9th फेल मार्कशीट है तो आप वो भी लगाकर क्लास 10th में एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट लगाना है। अगर आप जनरल के अलावा किसी भी कास्ट कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी लगाना होगा। अगर आप हैंडीकैप्ड हैं यानी कि फिज़िकली डिसेबल्ड हैं तो आपको उसका भी सर्टिफिकेट वहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। अगर आप क्लास 10th या फिर 12th पास कर चुके हैं और आपको इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम देना है तो उसके लिए आप अपना क्लास 10th या फिर 12th का पुराना मार्कशीट लगाना होगा। अगर आपको फ़ीस से रिलेटेड कोई डिटेल चाहिए तो उसका आपको इन्फॉर्मेशन PDF फाइल में मिल जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सारी फ़ीस से रिलेटेड पूरा डिटेल मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि हम उस पर भी वीडियो बनाएं तो आप कमेंट में लिखिए, हम उस पर भी वीडियो बना देंगे आपके लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा आगे आने वाली वीडियोज़ के लिए, और हमें बताइए कि हम नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर लाएँ। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है और आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट द्वारा पूछ सकते हैं या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। हम जल्द से जल्द आपका क्वेरी या फिर आंसर देने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू।